नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रदेश में 8 से 22 अप्रैल 2025 तक 7वां पोषण पखवाड़ा जागरूकता के साथ मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी राज्य में विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण की रोकथाम और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान का उद्देश्य आमजन, महिलाओं और बच्चों को पोषण के महत्व को समझाकर एक स्वस्थ समाज की नींव रखना है। पोषण पखवाड़ा 2025 में प्रमुखता से 4 विषयों जीवन के पहले 1000 स्वर्णिम दिवसों का महत्व, पोषण ट्रैकर ऐप के हितग्राही मॉड्यूल की जानकारी और उपयोगिता, CMAM प्रोटोकॉल से गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन और 6 वर्ष से कम बच्चों को मोटापे से बचाने पर फोकस किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली रिपोर्ट है मुरैना जिले से, जहां पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ होने के पश्चात लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के लिए प्रेरित किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं मुरैना से हमारे संवाददाता उपेंद्र गौतम। मुरैना जिले में कुपोषण से बच्चों व महिलाओं को मुक्त कराने के लिए जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 8 अप्रैल को पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ किए जाने के पश्चात लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के लिए प्रेरित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग गाँव व शहरों के चौपाल तथा आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित कर रहे हैं। इसके तहत बैठक, संगोष्ठी, साइकिल रैली, प्रभात फेरी के साथ घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है। कुपोषण को दूर कर सुपोषित होने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों के सेवन की जानकारी महिलाओं व बच्चों के परिजनों को दी जा रही है। इसे लेकर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी CB प्रसाद ने बताया कि जिला मुरैना में 8 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है और इसमें महिला बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का इन्वॉल्वमेंट है। बड़े बृहद स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में से मनाया जा रहा है। इस दौरान कुपोषण के बारे में शिक्षा देना, प्लस ऐसे कुपोषित बच्चे जिसको NRC में भर्ती किया जाना है उन्हें भर्ती करा जाना, प्राथमिकता से इसे देखा जा रहा है। नौनिहालों सहित स्कूली विद्यार्थियों में से कुपोषित बच्चों की पहचान की जा रही है। इन बच्चों को सुपोषित करने के लिए परिजनों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले की 97 आंगनबाड़ी केंद्रों पर नवाचार कर 9,70,000 रूपये की राशि से पोषण वाटिका स्थापित की जा रही है। इनमें उगाई गई जैविक सब्जियों का उपयोग स्वसहायता समूह आंगनबाड़ी केंद्र के भोजन में करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गव बच्चों के सर्वांगीण विकास जागरूकता अभियान के तहत एक नवाचार के विषय में अवगत करा रहे हैं। पोषण पखवाड़ा के तहत समूह के द्वारा बच्चों का विकास करने के लिए पोषण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे 7 जनपदों में CO के माध्यम से, NRM के माध्यम से, जगह जगह जागरूकता के माध्यम से यह अभियान चलाया जा रहा है कि ताकि बच्चों को स्वस्थ अच्छा माहौल मिले। जिले में पोषण पखवाड़ा के तहत कुपोषित बच्चों व महिलाओं का चिन्हांकन कर पोषण पुनर्वास केंद्र में दाखिल कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभी तक 1000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव हेतु जागरूक किया जा चुका है। वहीं 2000 से अधिक स्वसहायता समूह सदस्य महिलाओं को एनीमिया जाँच के लिए प्रेरित किए जाने पर 1345 के लगभग महिलाओं ने जाँच कराई है। स्वसहायता समूह की महिलाएं एनीमिया जाँच के प्रति जागरूक हो रही है, जिसके परिणाम जिले में बेहतर आने की संभावना प्रतीत हो रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। मंडला जिले में पोषण पखवाड़ा के दौरान गर्भकाल में गर्भवती माता से लेकर बच्चे के जन्म, टीकाकरण, स्तनपान सहित 2 वर्ष की आयु तक विशेष देखभाल पर आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मंडला से हमारे संवाददाता शशांक चौबे की यह रिपोर्ट। मंडला जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 8 अप्रैल से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अवधि में जीवन के प्रथम 1000 दिवस केंद्रित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिवस थीम आधारित गतिविधियों को कराया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान गर्भकाल में गर्भवती माता से लेकर बच्चे के जन्म, टीकाकरण, स्तनपान सहित 2 वर्ष की आयु तक विशेष देखभाल पर आधारित गतिविधियों आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से प्रत्येक शिशु की ट्रैकिंग कराई जा रही है। समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली आदि के विषय में जानकारी दी गई है। बमनी बंजर की सेक्टर सुपरवाइजर संगीता श्रीवास ने बताया कि हम संगीता श्रीवास, महिला बाल विकास मंडला परियोजना से, और मेरा सेक्टर है बमनी। जो 7वां पोषण पखवाड़ा चल रहा है, राष्ट्रीय 7वां पोषण पखवाड़ा चल रहा है, जो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 25 तक का रहेगा।
ये इसमें हम लोगों की आंगनवाड़ियों में थीम आधारित हम लोग प्रोग्राम करते हैं। जैसे हम लोग ने 8 तारीख को प्रोग्राम किया, जीवन के प्रथम 1000 दिवस पर केंद्रित थे। इसमें प्रभात फेरियों का आयोजन करवाया, मंगल दिवस, गोद भराई जो मंगल दिवस में आयोजन होता है, उस दिन मंगलवार था तो वो कराया, गर्भवती महिलाओं के पोषण थाली वगैरह की पर चर्चा की। 22 तारीख तक के अलग अलग थीम के हिसाब से प्रोग्राम होते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो मंदसौर से है, जहां पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, टेक होम राशन दिया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। मंदसौर जिले में 8 से 22 अप्रैल तक 7वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग थीम पर जीवन के प्रथम 1000 दिवस पर केंद्रित गतिविधियां आयोजित कर आम जन को समुदाय आधारित स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ममता खिची ने बताया कि इस बार हमारी 4 थीम है। सबसे पहली थीम तो हमारी है जो जीवन के प्रथम 1000 दिवस होते हैं, गर्भावस्था से लेकर के बालक के 2 साल होने तक के, वो 1000 दिवस हमारी थीम है, ताकि बच्चों का गर्भावस्था से ही पोषण शुरू हो जाए और 2 साल तक आयु तक उसको सही पोषण मिलके वो स्वस्थ नागरिक आगे जाके बन सके। दूसरा है, आजकल जैसे खान पान से मोटापा बहुत ज्यादा बच्चों में होता जा रहा है फास्ट फूड वगैरह की वजह से, तो फास्ट फूड का कम उपयोग करके बच्चों में मोटापे को भी कंट्रोल करना है। तीसरा है जो सेम बच्चे होते हैं, यानी कि जो अति कम वजन के बच्चे होते हैं, जिनका वजन बढ़ता नहीं है, जिनका मतलब एक आयु के अनुसार जितना वजन होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उनको हम कम्युनिटी में रखते हुए, समाज में ही रखते हुए उनको आगे जाके हम मतलब हमारी ही आसपास के परिप्रेक्ष्य में उनका पोषण स्तर सुधार करके और उनको नॉर्मल स्थिति में लाना है। यह है, तो इस तरीके की 4 थीम है हमारी। पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, टेक होम राशन दिया जा रहा है। वहीं आम जन को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। खरगोन जिले में कलेक्टर के निर्देश पर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से कुपोषण को कम करने के लिए पोषण पखवाड़ा अभियान का क्रियान्वयन करने में कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। सुनिए खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित की ये रिपोर्ट। खरगोन जिले में भी कुपोषण को कम करने के लिए भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पोषण पखवाड़ा अभियान का क्रियान्वयन सरकार की मंशा के अनुरूप किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का भी आयोजन हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार रैली के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूक कर रही हैं। सही पोषण देश रोशन, थोड़ा आराम करो, स्वस्थ नाश्ता करो, ताजा खाओ, ताजा महसूस करो के नारों से जागरूक कर समुदाय को संदेश दिया जा रहा है। कलेक्टर भव्या मित्तल के द्वारा अभियान को लेकर महिला बाल विकास और सभी संबंधित विभागों की बैठक लेकर सरकार के महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। खरगोन में कलेक्टर की पहल पर अभियान की सफलता के लिए पोषण वाटिका बनाना प्राथमिकता में प्रशासन ने रखा है। खरगोन कलेक्टर भाव्या मित्तल जो अभियान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं। खरगोन में हमारे महिला बाल विकास विभाग के साथ एक संयुक्त बैठक भी हो गई है। सभी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें लगेंगे एवं साथ साथ में हमारे जिले में कई पोषण वाटिकाएं भी प्रारंभ होने वाली हैं, जो भी पोषण आहार के संबंध में एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम रहेगा। सरोजनी की फली हो एवं ऐसे न्यूट्रिशनस फूड आइटम्स हो, इसको भी बच्चों को खिलाना हो और एक मेले के रूप में जो THR के प्रोडक्ट्स हैं, अन्य प्रोडक्ट्स हैं, उससे खाद्यान्न बनाकर माओ को भी इसके बारे में बताने में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें काम करेंगे। कुल मिलाकर खरगोन जिले में कलेक्टर भाव्या मित्तल के निर्देश पर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से कुपोषण को कम करने के लिए पोषण पखवाड़ा अभियान का क्रियान्वयन करने के खरगोन जिले में कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। नीमच जिले में बच्चों में कुपोषण की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जहां कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति।
राष्ट्रीय पोषण आहार माह अंतर्गत जिले के तीनों विकास खंड में बच्चों के कुपोषण समाप्ति के लिए विभिन्न आयोजन एवं गतिविधियां की जा रही है। यह आयोजन आगामी 20 अप्रैल तक जारी रहेंगे। जिले में बच्चों में कुपोषण की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ऐसे क्षेत्रों का चयन किया है जहाँ कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है। इसके लिए उस क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार के विशेष किट का वितरण किया गया है। ये किट निजी संस्थान के सहयोग से प्रदान किए गए हैं। आम लोगों में जन जागृति के लिए विशेष रैली का आयोजन भी ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है। पोषण किट के माध्यम से बच्चों को मूंगफली, चने, गुड़ तथा राजगिरे के लड्डू का वितरण किया गया है। पोषण माह में बच्चों को हैंड वॉश के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। वहीं प्रत्येक बच्चों को पृथक पृथक थाली, गिलास तथा चम्मच वितरित किए गए। इस बारे में महिला बाल विकास अधिकारी श्री ताराचंद मेहरा ने बताया कि बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जिले में ग्रामीण स्तर तक किया जा रहा है। इसमें कई संस्थानों का सहयोग मिल रहा है। आगामी 20 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम सतत चलते रहेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। खंडवा जिले में महिला एवं बाल विकास द्वारा वर्ष पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान अंतर्गत पोषण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से खंडवा जिले में भी 8 मार्च से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 7वें पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम अंतर्गत जीवन के प्रथम 1000 दिन केंद्रित गतिविधियां, पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन, बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने पर बल थीम पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला प्रभारी श्री विक्रांत दामले ने बताया कि जिला स्तर पर पोषण पखवाड़ा के दौरान साइकिल रैली, युवा रैली, पोषण रैली, वर्षा जल संचयन गतिविधि, विभिन्न विभागों के अभिसरण से कुपोषण निवारण संगोष्ठी, स्थानीय खाद्य विविधता, मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्यशाला, बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में एनीमिया रोकथाम हेतु गतिविधि, डायरिया प्रबंधन एवं वाश व्यवहार संबंधित गतिविधि, बच्चों में मोटापा कम करने के उद्देश्य से स्वस्थ जीवन शैली, योगा आदि गतिविधि शैली संचालित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। पन्ना जिले में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत पोषण प्रदर्शनी लगाई गई तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में हितग्राहियों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयों का वितरण किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं पन्ना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा। पन्ना जिले में इन दिनों महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आयोजित की गई गतिविधियों के क्रम में नगर परिषद देवेंद्र नगर के चिल्ड्रन पार्क के टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पोषण प्रदर्शनी भी लगाई गई तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में हितग्राहियों की स्वास्थ्य जाँच कर दवाइयों का वितरण किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदल सिंह ठाकुर द्वारा मोटे अनाज की उपयोगिता तथा पोषक वाटिका के महत्व, पूरक पोषण आहार तथा स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं स्वच्छता के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। संपर्क ऐप एवं पोषण ट्रैकर ऐप की ऑनलाइन प्रविष्टियों का हितग्राहियों द्वारा स्वयं अवलोकन करने की जानकारी भी दी गई। साथ ही वजन निगरानी, पोषण आहार वितरण, खाना नाश्ता जैसे उपलब्ध होने वाली समस्त सुविधाओं और गतिविधियों को भी विभागीय पोर्टल के जरिए अवलोकन करने के बारे में जागरूक किया गया। जन सामान्य को भी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खिलौने, पाठ्य सामग्री, बच्चों के विकास के लिए उपकरण, कुर्सी, टेबल इत्यादि सामग्री दान करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति। नमस्कार।